बेंगलुरु का। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, किस तरह का इलेक्शन देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं, और बेंगलुरु सेंट्रल इस बार काफी छाया रहा है, क्या कुछ अपडेट हैं आपके पास अभी? जी देखिए, इस वक्त हम बेंगलुरु सेंट्रल के पार्लिमानी हलके में मौजूद हैं। सदाशिवनगर पार्लिमानी हलके में सदाशिवनगर पोलिंग बूथ में हम मौजूद हैं। आप यहाँ पर जो है ये पोलिंग बूथ जो है वीआईपी पोलिंग बूथ है। यहाँ पर जो है इंतज़ामात मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और सीनियर सिटीजन्स भी आकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पोलिंग बूथ में। हालांकि ये जो इलाका है सदाशिवनगर वीआईपी इलाका है। वोटर्स हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सो हाउ इज़ द अरेंजमेंट हियर? नो प्रॉब्लम। अच्छा है। कैसे है अरेंजमेंट? अच्छा है, नो प्रॉब्लम। गलाटा नहीं। अच्छा चलता है, अच्छा चलता है। You face any problem? No problem at all. No at all. You have casted your vote? Yes. So what is your appeal? Which opinion? Regarding it is still a 10 a.m. 10% polling is happened in Bangalore. No, so we present 20%. Yes. Here. Yes. But we will see how is going on. We don't know. Members are coming and vote. So आदमी आना, वोट करना। आदमी इधर कम ही वोट करने वाला। तो आदमी क्यों नहीं आ रहे हैं वोट करने? क्यों? आता है, जरूर आता है। क्योंकि क्या होता है, इसका बात उधर से इसके बात सुनने के बिना इधर आके पहले उसका काम क्या है, वोट करने का हमारा क्या जिम्मेदारी, वो करना पहले वो लोग समझना है। ये हमारा जिम्मेदारी है। हम किसको चुनाना है उसको सही बोल के चुनाना है। अच्छा, ये बेंगलुरु सेंट्रल का इलाका है, तो यहाँ के सदाशिवनगर में कैसे वोटर्स रहते हैं? नहीं, इधर सब वैरायटी की तरह लोग हैं। कुछ लोग वो ये जरूरत नहीं है बोल के समझने का लोग भी है। कुछ लोग हमारे देश के लिए कुछ करेंगे बोल के हमारी तरह आके करने वाले लोग। आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में जो है काफी ज्यादा उथल पुथल भी देखी गई चुनाव से पहले और कई सारी आईटी रेड्स भी देखने को मिली है। ऐसे में क्या लगता है कि कर्नाटक का रुख जो है पॉलिटिक्स के लिहाज से किस जानिब जाएगा? जी रूफ आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में जो है काफी ज्यादा आईटी रेड्स भी हुए। 14 अजला में आज वोटिंग हुई है और हो रही है। बड़े जोश और जज्बे के साथ लोग आ रहे हैं, पोलिंग बूथों तक आ रहे हैं। लेकिन हम जिस पोलिंग बूथ में मौजूद हैं वो सदाशिवनगर का पोलिंग बूथ है। यहाँ पर वीआईपीज इस इलाके में ज़्यादा रहने की वजह से जो है एक के बाद एक वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो 14 पार्लिमानी हलकों में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है। और इन तमाम ये तमाम पार्लिमानी हलके जुनूबी कर्नाटक में हैं, यानी 14 पार्लिमानी हलके। इन 14 पार्लिमानी हलकों में बेंगलुरु के 4 पार्लिमानी हलके हैं। बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु रूरल यानी दिही। तो इस लिहाज से बेंगलुरु का जो पार्लिमानी हलका है, रियासत कर्नाटक के तमाम 28 असम्बली पार्लिमानी हलकों में 4 पार्लिमानी हलके बेंगलुरु में हैं। तो बेंगलुरु में पिछले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने 3 पार्लिमानी हलकों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ का इस मर्तबा का सियासी माहौल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। देखना ये होगा कि आज अब तक जो वोटिंग हो रही है वो तकरीबन जो है एक मजमूई एतबार से 10% के आसपास पोलिंग दर्ज की गई है। मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। जी रऊफ, अगर हम बेंगलुरु सेंट्रल की बात करें, बेंगलुरु सेंट्रल में ही है, काफी कुछ सुर्खियों में रहा बेंगलुरु सेंट्रल। मुकाबला किसके बीच सख्त देखने को मिल सकता है? कांग्रेस है, बीजेपी है और वहीं प्रकाश राज भी है, जो इस बार एक नया चेहरा बेंगलुरु सेंट्रल में देखने को मिल रहा है।
जी देखिए, बेंगलोर सेंट्रल में जो है तीन तरफा मुकाबला है, एक तरह से हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के मौजूदा एमपी पीसी मोहन और कांग्रेस के नौजवान लीडर रिजवान अरशद के दरमियान में है, लेकिन प्रकाश राज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, जो मारूफ फिल्म अदाकार हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सियासी तज्जियानिगार ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि प्रकाश राज के इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर देखने की ये बात होगी कि क्या प्रकाश राज को यहाँ के अवाम कबूल करेंगे। वो एक फिल्म अदाकार रहे हैं, सियासत से अब तक उनका कोई न लेना देना था न कोई ताल्लुक था, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने सियासत में कदम रखा और सियासत में आगे बढ़ते हुए प्रकाश राज ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या प्रकाश राज, जो हर हमेशा विलन का रोल अदा किया करते हैं, क्या वो सियासत में भी विलन का रोल अदा करेंगे, ये देखने की बात होगी। और इस लिहाज से बेंगलुरु सेंट्रल, जो जैसा कि हम देखते हैं कि रियासत कर्नाटक के मुसलमानों की सियासत का भी मरकज़ है, क्योंकि बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हल्के में 3 मुस्लिम एमएलएज और 1 ईसाई एमएलए केजे जॉर्ज यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम, दलित और ईसाई वोट हैं, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन को कामयाबी मिलती हुई आ रही है। इसकी अलग अलग वजूहात हैं, चूँकि पिछले इलेक्शन में मोदी की लहर काफ़ी थी और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया। लेकिन इस मरतबा का हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर कांग्रेस और जेडीएस ने इत्तेहाद कर लिया है, तो लिहाजा देखना ये होगा कि किस अवाम का फैसला किसके हक में आएगा, किसके नतीजा जो है किसके हक में आएगा। तो इस लिहाज से यहाँ का काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलचस्प मुकाबला कर्नाटक के, खासकर हम बेंगलुरु सेंट्रल की बात करें, वहाँ पर रिजवान अरशद, प्रकाश राज, वैसे बीजेपी के जो है मौजूदा सिटिंग